आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। तू माता हम बालक तेरे, तू माता हम बालक तेरे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे, दूर तू कर दे दुखड़े हमारे। दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, दर पे तेरे भक्त खड़े माँ, वंदन करते शाम सवेरे। दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, दयामयी प्रेममयी करुणमयी माता, आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता आशीष सौ सौ बार। आंचल तुम्हारा देता हूँ मेरी माता आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार, आशीष सौ सौ बार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों को एक दृष्टांत सुनाया। अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लेना कि ईश्वर का राज निकट है। मैं तुमसे कह देता हूँ कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये बातें घटित हो जाएगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सब बैठ जाए। श्रद्धेय फादरगण, सिस्टरगण, क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों और प्रिय विश्वासीगण, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और परीक्षाओं में विश्वासियों की विश्वास की परख होती है। आज हम माता मरियम के दुख दर्द भरी यात्रा के बारे में मनन चिंतन करते हैं। जैसे सब जानते हैं, स्वर्ण अग्नि में शुद्ध किया जाता है। मट्टी से निकलकर उसको आग में तपाए जाते हैं और उसको शुद्ध किया जाते हैं। और विश्वासी जब हमारे सामने दुख दर्द परेशानियां हमारे सामने आ जाते हैं, परेशानियों से गुजरकर परेशानियों से हमारी विश्वास की परख होती है। मैं आपके सामने इसहाक की वही प्रश्न पूछना चाहता हूं। पिताजी, बलि के लिए लकड़ी, जल और सब तैयार है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए मेमना कहाँ है? उत्पत्ति ग्रंथ में हम वही पढ़ते हैं, जब इसहाक अपने विश्वासी पुत्र, विश्वास के पिता इब्राहिम से पूछते हैं, बलि के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन मेमना कहाँ है? जैसे इब्राहिम को हम विश्वास के पिता मानते हैं, इतने तैयारी करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, विश्वास में जीवन बिताने के बाद उस पुत्र को पिता ईश्वर ने वहां पहाड़ में
बलि चढ़ाने के लिए बताते हैं, वही पुत्र उनसे यही प्रश्न पूछते हैं, बलि के लिए मेमना कहाँ है? जैसे सीमोन के सामने माता मरियम अपने पुत्र को चढ़ाते हैं, उसी समय वे कहते हैं आपके दिल को एक तलवार भेद देगी। वही प्रश्न वही देवालय में पूछते हैं, बलि के लिए मेमना कहाँ है? जब माता मरियम को यही प्रश्न पूछा जाते हैं तो वही प्रश्न का वही मतलब वही निकलते हैं। और क्रूस के रास्ते में वहां पे प्रभु यीशु के सामने जब माता मरियम उनके बीच में आती है तो वहां उस सारे प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाते हैं। क्रूस उड़ाते प्रभु के पीछे होते माता मरियम, और प्रश्नों के पीछे और सवालों के पीछे, दर्दों के पीछे वहां माता मरियम है। उस माता मरियम, कृपाओं की उस माता के बारे में आज हम मनन चिंतन करते हैं। जहां हर दिन कोरोना हो, कई सारी बीमारियां हो, उस बीमारियों में, हमारे कमियों में, दुख दर्दों में, हमारी परीक्षाओं की जांच आज, कल, परसों और आने वाले दिनों में जांच किए जाते हैं। और इस पर्व, हमारे विश्वास के इस पर्व हमसे यही प्रश्न पूछते हैं, हमारा विश्वास कितने मजबूत है। हमने कई सारे रोज़ियां जबे, कई सारे प्रार्थनाएं की, कई सारे त्योहारों कोरोना के बाद आज हम मनाते हैं, लेकिन इन सब में, त्योहार के बाद, इन सब के बाद हमारे विश्वास कितने मजबूत हो गए, हम विश्वास में कितने कमजोर हो गए। वही माता कलीसिया हमसे पूछती है, विश्वास कितने दुर्बल है, विश्वास कितने मजबूत है। इसलिए मैं आपके सामने बताया, अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और परेशानियों में, विपत्तियों में हमारे विश्वास की जांच होते हैं। हर परिवार में सुख, दुख, दर्द, परेशानियां, बीमारियां आती रहती हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जहां कोई बीमारी नहीं है। कुछ ना कुछ प्रश्न, सवाल हमारे जीवन में है। चाहे सन्यासी हो, पुरोहित हो, चाहे किसी भी परिवार के हो, प्रश्न जरूर होते हैं और जवाब हमें मिलते हैं माता मरियम के पास। उस क्रूस उड़ाते समय, प्रभु यीशु चलते समय, माता मरियम उनके पीछे पीछे, उनके साथ, उनके सहारे बनकर उनके साथ चलते हैं। माता मरियम आज हमारे लिए एक अच्छा नमूना है, अच्छा उदाहरण है। जैसे ईसा को पृथ्वी में जन्म देने के लिए उन्होंने मदद किया, विपत्ति को स्वीकार करते हुए, प्रश्नों को स्वीकार करते हुए, दर्दों को स्वीकार करते हुए ईसा को, प्रभु ईश्वर को यहाँ जन्म देने के लिए उन्होंने तैयार किया। वैसे हमें भी हमारे दैनिक जीवन में विपत्तियां आएंगे, परेशानियां आएंगे, माता मरियम रास्ता बनाएगी प्रभु ईसा को हमारे दिल में जन्म लेने के लिए। तो माता मरियम से हम आज विशेष प्रार्थना करें कि हमें पिता परमेश्वर की शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, ताकि परेशानियों में, विपत्तियों में, बीमारियों में हम हिम्मत के साथ विश्वास को घोषित करें, विश्वासी बनकर, मजबूत बनकर हम अपने जीवन बिताए। इस विश्वास के साथ आज हम नवेना करें। हमारे दर्दों में हम माता के हाथ पकड़कर ईसा के पास पहुंच जाए, माता के सहारे हम प्रभु के पास पहुंच जाए। वही हमें जवाब मिलेगा, वही हमें चंगाई मिलेगा, वही हमें स्वास्थ्य मिलेगा। इसी विश्वास के साथ आज हम नवेना जपे। हम सब खड़े होकर नवेना में भाग लें।